भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है। इस मिशन से पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस से 41 साल लंबे इंतजार के बाद भारत के लिए अच्छी खबर आई है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला गुरुवार को सफलतापूर्वक आईएसएस पर पहुंच गए। वो आईएसएस स्थित प्रयोगशाला में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये घटना अब से 41 साल पहले सोवियत संघ के सहयोग से स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा द्वारा इसी कारनामे की याद दिलाता है। हालांकि अब चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। राकेश शर्मा को अंतरिक्ष से दर्शन करके लौट आना था, लेकिन शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बिताना है। कुछ वैज्ञानिक प्रयोग करने हैं और सबसे बढ़कर ऐसे तजुर्बे करने हैं जो आगे गगनयान मिशन में काम आएंगे। आइए पहले आपको बता देते हैं कि आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर लगातार घूमता हुआ यह स्पेस स्टेशन सन 2000 से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ठहरने और वैज्ञानिक प्रयोगों करने की जगह बना हुआ है। शीत युद्ध समाप्त होने की अकेली श्रेष्ठ साझा सौगात के रूप में हमारे पास यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही है। कुल 500 टन वजनी इस चीज को अलग अलग भेजे गए 43 टुकड़े जोड़कर बनाया गया है। 150 अरब डॉलर लागत के साथ यह इंसान की बनाई हुई अब तक की सबसे महंगी चीज है। इसके उपयोग में कुछ हिस्सा भारत का भी होना चाहिए था, लेकिन यह मौका हमें पहली बार मिल रहा है। अब यह समझते हैं कि आखिर अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा और अब शुभांशु शुक्ला में क्या अंतर है। दरअसल राकेश शर्मा और शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा में एक बुनियादी फर्क यह है कि राकेश शर्मा को यह अवसर भारत और रूस की पुरानी दोस्ती के नतीजे में मिला था, जबकि शुभांशु शुक्ला को आकाश में भेजने के लिए भारत सरकार को 6 करोड़ 40 लाख डॉलर यानी तकरीबन 550 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। किसी देश से दोस्ती या दुश्मनी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। लोगों से तगड़ा भाड़ा वसूल कर अंतरिक्ष यात्रा के लिए उनकी तैयारी कराना, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट बुक करके उन्हें अंतरिक्ष में पहुंचाना, कुछ दिन उन्हें स्पेस स्टेशन में किराए के एक कमरे में रखना, फिर वापस लाना अमेरिकी कंपनी एक्सियम स्पेस का धंधा है और फिलहाल यह उसका चौथा मिशन है। हर मिशन में कुल 4 सीटें उपलब्ध होती हैं, जिनमें 3 पेड होती हैं, जबकि एक मिशन कमांडर कंपनी की ओर से जिम्मेदार होता है। इस बार के मिशन एक्सियम 4 या X4 में कमांडर की भूमिका निभा रही पेगी ह्यूस्टन पुरानी अंतरिक्ष यात्री और कंपनी की कर्मचारी हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जेब से या अपने सरकारों की जेब से एक्सियम स्पेस को करोड़ों डॉलर दे रखे हैं, उनका रुतबा बढ़ाने के लिए कंपनी की ओर से उन्हें भी कुछ ओहदे दिए जाते हैं। जैसे इस बार शुभांशु शुक्ला को मिशन पायलट और बाकी दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन स्पेशलिस्ट कहा गया है। ट्रेनिंग के दौरान सबको क्रू माना जाता है, सबका एक एक बैकअप होता है और उड़ान से लेकर डॉकिंग तक हर काम हर एक को सिखाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रा से राष्ट्रीय गौरव प्राप्त करने की संभावना दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि रूस अमेरिका के ऑफिशियल मिशन के अलावा एक्सियम स्पेस के 2 मिशन हर साल स्पेस स्टेशन जाते हैं। ऐसे में सारे देशों के नाम धीरे धीरे इसमें जुड़ते जाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बदलती नियति का किस्सा भी हमें थोड़े में ही जान लेना चाहिए। 2008 की ग्लोबल मंदी जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ढीला करने लगी, तो बजट कटौती के बीच नासा ने 2009 में अपनी सरकार के पास यह प्रस्ताव भेजा कि 2016 तक वह इस सफ़ेद हाथी का खेल खत्म कर देगा। उसकी बेचैनी के पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि आईएसएस को सप्लाई पहुंचाने, वहां से गंदगी वापस लाने और बाकी मेंटेनेंस का काम स्पेस शटल किया करती थी। लेकिन 2003 में कल्पना चावला वाले हादसे के बाद अमेरिका ने सारी शटल सेवाओं को क्रमशः समाप्त कर देने का फैसला कर लिया था। 2018 में अमेरिकी संसद ने आईएसएस को आगे भी चलाते रहने का फैसला किया, लेकिन 2022 में जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिका ने रूस से सारे वैज्ञानिक संबंध तोड़ लिए। तो एक समय स्पेस स्टेशन के नाम से लोगों को दहशत होने लगी थी। गनीमत यही रही कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनियों ने इसको आपदा में अवसर की तरह लिया और थोड़ी वैज्ञानिक आभा देकर स्पेस स्टेशन को एक किस्म के होटल की तरह इस्तेमाल करने लगी। अभी 2030 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर कर देने और उसकी जगह 5 प्राइवेट अमेरिकी स्पेस स्टेशन बनाने की योजना पर अमल हो रहा है। चीनियों ने अपना अलग स्पेस स्टेशन बना रखा है, हालांकि उसका आकार आईएसएस का 1/3 है। भारत में भी 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बना लेने की एक योजना पर विचार चल रहा है। ऐसे में शुभांशु शुक्ला को आईएसएस भेजना इस योजना का एक हिस्सा माना जा रहा है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे संवाददाता दीपक वर्मा ने, कैमरे के पीछे अनुराग पांडे।